So hey everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section if you have any suggestions for me. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ जिन लोगों ने मेरे इंग्लिश चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइज, उसका लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. ओके गाइज, ये जो रीडिंग है ये लीब्रा के लिए. लेट्स सी लीब्रा, आप अपनी लव प्लस करियर में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी लीब्रा, आप अपने लव प्लस करियर में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी लीब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 24 आवर्स लीब्रा, लव प्लस इन करियर. लेट्स सी लव प्लस करियर. सबसे पहले आपकी लव लाइफ को गो थ्रू करते हैं लीब्रा. लेट्स सी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी क्विक रीडिंग होगी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए. लेट्स सी देखते हैं. Okay, so with the 7 of Chariot, 8 of Cups and with this 7 of Pentacles. So Libra, possibly आप किसी रिलेशनशिप पैटर्न से मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो. सो माइट भी आपके माइंड में एक रिलेशनशिप था या एक कंसर्न रिलेशनशिप था जिससे मुझे आप स्टिल करंटली, हो सकता है आपने कमिटमेंट का एक्सपेक्ट करा था, लॉन्ग टर्म का एक्सपेक्ट करा था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर से, इस सिचुएशन से थोड़ा सा आप स्पेस ले रहे हो या इंट्यूटिवली आपको लगता है देयर इज समवन इन द पिक्चर या माइट भी आपके पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व है और इस चीज़ का आपको लाइक डाउट है और समथिंग लाइक दिस कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया सिचुएशन के लिए. सो आई एम जस्ट गेटिंग कि आप अपनी फीलिंग्स को एक अलग लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो. यू आर जस्ट प्लानिंग कि ठीक है जो भी पैटर्न होगा आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड आई विल जस्ट वर्क ऑन इट. तो ये आपकी एनर्जी है और कहीं ना कहीं डिसीजन अभी पक्का नहीं है आपका. अभी करंट कंडीशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या प्रिटेंड कर रहे हो माइट बी विद योर पर्सन, बट स्टिल आई एम जस्ट गेटिंग कि आप इस पर्सन को एक इनडायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट एनर्जी में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपनी लाइफ में. ये मुझे दिख रहा है. तो ये पास्ट रिलेशनशिप जिनका है या जिनका करंट रिलेशनशिप है, स्पेशली हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्टक हो, इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हो. कॉन्टिन्यूसली आपकी कोशिश है कि मतलब आप इस बैगेज को छोड़ पाओ या एग्जैक्टली चीज़ों को समझ पाओ और उसके हिसाब से वर्क करो. तो बैलेंस की एक नीड मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोग वर्कआउट भी करते हुए दिख रहे हैं बैलेंस के लिए. सो स्पेशली जो लोग पास्ट रिलेशनशिप में है या करंट में है, ये उनके लिए एनर्जी है. लेट्स गो टू द एनर्जी की जो लोग न्यू रिलेशनशिप या पॉसिबली समथिंग जो लीब्रा के लिए आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स. समवन इज टॉकिंग यू लीब्रा, माइट बी समवन इज टॉकिंग यू, कोई स्टॉक कर रहा है पर्सन आपको. बट लेट मी चेक आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीब्रा. लेट्स सी नेक्स्ट आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये स्पेशली मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग जो कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से मूव ऑन करने की, रिलेशनशिप से निकलने की या चीज़ों को रिलीज करने की. मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी. इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगता है कि वह जस्ट फीलिंग बाउंडेड, या आपको लगता है कि आपके पर्सन कहीं और रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. माइट भी कुछ लोगों को डाउट होगा कि आपके पर्सन कमिटेड है कहीं ना कहीं, या आपको बिना बताए कमिटमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं. दिस माइट बी अ सिचुएशन. और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस बाउंड्री को लेट गो करना चाह रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन ले रहे हैं चीज़ों के लिए जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो. अब स्पेशली लीब्रा मुझे लग रहा है कि जो लोग नए रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, न्यू सिचुएशंस में इंटरेस्टेड हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मुझे आते हुए दिख रहे हैं. न्यू रिलेशनशिप, न्यू पैटर्न, स्पेशली अगर आप इंटरेस्टेड हो न्यू रिलेशनशिप के लिए. अब एक चीज़ और मुझे प्रॉब्लमैटिक लग रही है कि हो सकता है कि ये आपकी स्टेबिलिटी को डिसबैलेंस कर रहा है एक लेवल पे. हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप पैटर्न की तरफ आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इनसिक्योरिटीज हैं चीज़ों को लेके. और माइट भी आप स्टेबिलिटी देख रहे थे बट स्टिल यू आर फीलिंग कि नहीं, ये मेरी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर रहा है रिलेशनशिप में, करियर में डिस्टर्ब कर रहा है. सो आई हैव टू जस्ट लेट इट गो. ये आपका माइंडसेट है. तो मतलब आपकी लाइफ पूरी कहते हैं ना बिखर जाते हैं एक तरीके से कि आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो, किसी चीज़ पे एग्जैक्टली वर्क नहीं कर पाते हो. ये मुझे दिख रहा है. समथिंग एल्स फॉर लीब्रा, समथिंग एल्स दैट इज कमिंग टूवर्ड्स फॉर लीब्रा. कुछ और ऐसा जो लीब्रा की तरफ आ रहा है. लेट्स सी, देखते हैं. मैंने बोला ना, आप अपनी रिलेशनशिप सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देख रहे हो इन दिस टाइम पीरियड. अब मुझे एक चीज़ और लग रही है कि हो सकता है कि आप फास्ट चेंज करना चाह रहे हो चीज़ों को, कि जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज हो, एक लेवल पे आपको रिलेशनशिप में चेंज दिखेगी. दिस इज़ योर माइंडसेट. बट प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं उस लेवल पे. और साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूँ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वांड्स, लाइक चेंज नहीं हो रहा है, इसके साथ बहुत ज़्यादा स्टक हो, ऑप्शंस की तरफ जा नहीं पा रहे हो आप एग्जैक्टली. ठीक है. और माइट बी समथिंग रिलेटेड टू अ मैरिज
कि आप इस पर्सन के साथ मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन के इमोशंस रखते हो, बट चीज़ों में चेंज नहीं आता हुआ दिख रहा है। स्पेशली दोस्त हु आर इंटरेस्टेड इन अ न्यू रिलेशनशिप पैटर्न, ये उनके लिए है जो रिलेशनशिप नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए शायद चीज़ें एकदम से ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगी। लाइक आप बात करोगे बट चीज़ें उस लेवल पे नहीं जाएंगी। कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगा, चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा पाएंगी, कम्युनिकेशन उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। दिस माइट बी द सिचुएशन। ओके, लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा? लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा? लेट्स सी द मैजिशियन कार्ड, द टावर कार्ड एंड विद दिस 10 of Wands. What's that magician card universe? What's that magician card? देखो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेके बोलूँ, स्पेशली इफ दिस इज अ न्यू पर्सन लिब्रा, या ये कोई न्यू पर्सन है और माइट बी दिस इज समथिंग फ्रॉम योर पास्ट सिचुएशन, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सो एक चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली, कि हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं। सो इस पर्सन के लिए टफ है आपकी तरफ अप्रोच करना, आपकी तरफ एक्शन लेना, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है ये पर्सन आपसे कनेक्टेड नहीं है, बट उनको लगता है कि चीज़ें एक लेवल पे उनको स्टक कर देंगी, मूवमेंट नहीं आएगा चीज़ों में, इस वजह से ये पर्सन लेट गो करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। सो मतलब एक लेवल ऑफ सक्सेस ये पर्सन आपके साथ देखते हैं, बट फ्लक्चुएशन है इमोशंस में, जो कि एग्जैक्टली इसीलिए चीज़ें टर्न आउट नहीं हो रही हैं। थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज, थोड़ा सा अपनी लाइफ को इनसिक्योरिटीज, क्योंकि हर पर्सन अपने आप को पुट करता है एट फर्स्ट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डेवलप होने की जरूरत है। इफ दिस इज अ मैस्कुलिन, इफ दिस इज अ फेमिनिन, डेवलप होने की जरूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है एग्जैक्टली, बट हाँ स्टिल मुझे लग रहा है कि उनको लगता है कि ये स्ट्रगल, ये चीज़ें ये नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली वट एवर दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। दिस इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये मुझे आपके पर्सन की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है, एक एनर्जी दिख रही है, कंफ्यूजन दिख रही है, बट सी दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग कि आपके पर्सन कंफ्यूज हैं बिटवीन यू एंड समवन एल्स, जो कि इट डजंट मीन यहाँ पे कोई फेमिनिन जेंडर ही होगा, जेंडर आपका कोई भी हो सकता है, बट स्टिल लेट्स से आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं लिब्रा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा? आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा? लेट्स सी। मुझे लग रहा है फिलहाल तो कुछ नहीं लिब्रा। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग कि ये पर्सन अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। इफ दिस इज अ पास्ट पर्सन, इफ दिस इज अ करंट पर्सन, मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप अप कर रहे हैं अभी। देखो जितना मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि ये पर्सन चीज़ें नहीं चाह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है ये मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों से, एक तरीके का मूव ऑन वाली एनर्जी है। तो नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है कि स्पेशली दिस इज अ पास्ट पर्सन, नहीं दिख रहा है मुझे। माइट बी दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग समवन न्यू। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आपके पर्सन लाइक आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे उस पर्सन को। दिस माइट बी अ सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए इफ दिस इज अ न्यू रिलेशनशिप, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू रिलेशनशिप के पैटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली अगर आपका कोई क्रश है या जिस पे आप इंटरेस्टेड हो सकता है वो पर्सन इस टाइम पीरियड पे नहीं अप्रोच करेगा, बट स्टिल इन द लॉन्ग टर्म, माइट बी इन द एंड ऑफ अप्रैल, पॉसिबली वो पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। कहीं ना कहीं चीज़ें एक लेवल पे ले जाने की बातचीत होगी। करंटली दिस पर्सन इज ब्लॉक्ड ड्यू टू अ थर्ड पार्टी। माइट बी देयर इज समथिंग, फैमिली हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है। लेट्स सी इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा, जो भी लिब्रा के माइंड में है, क्या रिलेशनशिप का बताए। देखो लिब्रा, दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग कि ये कनेक्शन अभी टॉक्सिक हो रहा है, एक लेवल पे टॉक्सिक रिलेशनशिप दिख रहा है, टॉक्सिक चीज़ें दिख रही हैं। सो इट्स बेटर कि मुझे लगता है कि अभी आप चीज़ों को चेंज ना करो, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन एंड रिलीज करो, क्योंकि देयर इज थर्ड पार्टी और जो आपके लिए नेगेटिव आउटकम प्रेजेंट करेगी, ये पर्सन आपको कन्फ्यूजन्स देंगे, नथिंग एल्स। सो कन्फ्यूजन के अलावा आपकी लाइफ में कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है। सो स्टिल यू कैन से कि ठीक है, आपको रिलीज करने की जरूरत है कनेक्शन को। ओके लिब्रा, आपके लिए लव रिलेशनशिप गाइडेंस देखते हैं। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल कम्युनिकेशन माइट बी न्यू पर्सन से आप अपने क्रश से एक्सपेक्ट कर रहे हो, और स्पेशली इफ दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी कि हो सकता है यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो येस, देयर माइट बी अ कंक्लूजन फ्रॉम योर पर्सन। कुछ लोगों की तरफ से कंक्लूजन आएगा, बट आपको चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी, बट आप कहीं ना कहीं रियलाइज करोगे कि नहीं, शायद ये पर्सन रिलीज करने को भी तैयार नहीं है, आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी
सो आई कैन से न्यू रिलेशनशिप वालों के लिए अच्छा है, आप एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, बट पास्ट रिलेशनशिप के लिए मुझे चीज़ें एक लेवल पे नहीं जाते हुए दिख रही है फॉर फ्यू वंस। आई एम जस्ट गेटिंग कुछ लोगों के लिए एक पॉसिबल चेंज आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी द चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लीब्रा। Channeled messages from your person, channeled messages from your person, channeled messages from your person Libra. I like you, okay. I'm not the same person that you remember. So कहीं ना कहीं बहुत positive changes इस person ने cover करे हैं. I just wasn't ready for you. So एक कॉल जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से, जो कि स्ट्रांगली आपको विजिबल होगा एनर्जी में कि ये पर्सन रेडी नहीं है। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, आई विल मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, आई एम इन अ बिग मेस। सो कुछ लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन लेवल भी ये पर्सन लाइक माइट भी आपके पर्सन टॉक्सिक और फ्रस्ट्रेशन लेवल भी ब्रेक करना चाह रहे हैं अपना। सो आपकी तरफ इस वजह से भी कुछ लोग आएंगे। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन एंड आई वॉन्ट टू हैव फ्रेंडशिप विद यू एट फर्स्ट। कुछ लोगों के लिए आई एम जस्ट गेटिंग कि लीब्रा आपको अपनी फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहिए, क्योंकि न्यू जो पर्सन है वो फ्रेंडशिप लेवल के लिए इंटरेस्टेड है आपके साथ। आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर, एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। सो एक रियलाइजेशन है कि कुछ तो है इस कनेक्शन में, समथिंग इज देयर, बट प्रॉब्लम क्या है कि एक्शन लेने का स्ट्रेंथ नहीं है, एज ऑलवेज सेम एनर्जी। लेट्स सी करियर आउटकम देखते हैं लीब्रा। करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी करियर में लीब्रा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीब्रा। 7 of Swords, okay, the World card, and with this 10 of Swords. तो लिब्रा मुझे जो दिख रहा है स्पेशली आपके लिए, आप न्यू अपॉर्चुनिटीज न्यू सिचुएशंस को फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। आप एक लेवल पे चीज़ें चेंज करना चाहते हो। एग्जैक्टली आपके माइंड में एक पैटर्न है जो मुझे दिख रहा है कॉन्टिन्यूसली, कि आप कुछ अपॉर्चुनिटीज को कुछ सिचुएशंस को कॉन्टिन्यूसली चेज कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो अपनी लाइफ में। माइट भी आपका माइंडसेट ऐसा है, बहुत जगह से सीख भी रहे हो, या यू आर जस्ट डेवलपिंग योर स्किल्स पॉसिबली। बट मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। आपका एक माइंडसेट क्या है नेगेटिव, कि नहीं मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, चीज़ें एक लेवल पे जाएंगी कि नहीं जाएंगी, एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी। मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। माइट भी कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको किस तरीके से चीज़ें बदलनी चाहिए या किस तरीके से चीज़ें जानी चाहिए। तो सिंपली आई कैन से यहाँ पे जो मुझे एक ही चीज़ दिख रही है कॉन्टिन्यूसली आपके लिए लिब्रा, कि आप एक चीज़ का देखना अपनी लाइफ में कि आप अभी करंटली जॉब लेफ्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि शायद एक टर्म पे लाइक दिस इज नॉट अ राइट टाइम पीरियड फॉर यू, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी सिचुएशंस मिलेंगी। बट आई कैन से चेंज योर जॉब अप टू लाइक अप्रैल में नहीं, बट मई या जून के बाद एग्जैक्टली प्लान करना जब आपके पास एक अच्छा स्टेबल ऑफर हो। और मुझे लगता है कि स्पेशली जो लोग ट्रैवल करना चाहते थे या ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे थे टू फॉरेन कंट्रीज और पॉसिबली टू एनी कंट्री एनी स्टेट, पॉसिबली आपका ट्रैवल हो सकता है इन दिस वीकेंड। पॉसिबली एक वीक में ट्रैवल की पॉसिबिलिटी है न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बिजनेस प्लान्स के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना शायद आपको इस वीक क्लोजर नहीं मिलेगा, कंक्लूजन नहीं मिलेगा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। शायद बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट करते हो, बहुत जल्दी रिलीज करते हो। सो आई कैन से कि हाँ, पास्ट की अपॉर्चुनिटीज़ को आप हटाना चाह रहे हो, बर्डन फील कर रहे हो पास्ट के पॉलिटिक्स से। माइट बी पॉलिटिक्स इन द सेंस कि आप पे जो वर्क प्रेशर है आप पे उस चीज़ से आप रिलीज करना चाहते हो। सो आई एम जस्ट गेटिंग कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बट स्टेबल नहीं आ रही। सो आई एम जस्ट गेटिंग कि आप रिलीज करते हुए दिख रहे हो इन दिस टाइम पीरियड और फोकस कर रहे हो अपने करियर साइड में कि चलो फिर भी देखते हैं, हार नहीं मान रहे हो लिब्रा। और समटाइम्स इट्स आई एम जस्ट गेटिंग कि कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत जल्दी गिव अप भी कर देते हो। इन दिस टाइम पीरियड गिव अप नहीं करना है, आपको डिसीजन लेना है व्हाट यू वांट एक्चुअली। रियल एस्टेट्स में है जो लोग पॉसिबली रियल एस्टेट्स का वर्क करते हैं, उनके लिए शायद चीज़ें एकदम से प्रेशराइज्ड आप फील करोगे। चीज़ें मतलब चेंज नहीं होंगी आपके लिए, कुछ ऐसा रहेगा कि समथिंग रिलेटेड टू प्रेशराइज्ड फील करोगे, या चीज़ें उतनी चेंज नहीं होंगी। और जो लोग लोन से रिलेटेड और स्पेशली टीम वर्क से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए भी एक चीज़ नेगेटिव मुझे फॉर्मेशन में आती हुई दिख रही है
कि उतना मतलब डिसाइड नहीं कर पाओगे चीज़ों को लेकर। तो इन दिस वीकेंड आई एम नॉट गेटिंग कि कुछ ऐसा खास होगा। जो लोग प्रॉफिट का वेट करें फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम देयर प्लानिंग, शायद प्रॉफिट उतना नहीं होगा। हो सकता है कि यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आप डेली अर्निंग करते हो चीज़ों को लेके या वॉट एवर दैट प्लान यू हैव विद योर अर्निंग्स, तो हो सकता है वो एक गोल कंप्लीट ना हो, लाइक ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन आपके करियर में रह सकता है। ओके, दिस इज फॉर करियर साइड फॉर लिब्रा। लेट्स गो टू द गाइडेंस लिब्रा कि आपके करियर में कैसा रहेगा। इंक्रीमेंट का वेट करो, शायद वो भी हो सकता है कि प्रमोशन इंक्रीमेंट शायद इस टाइम पीरियड में आपको ना रिसीव हो, पॉसिबली वो लोग चीज़ें चेंज कर दें। लेट्स सी द गाइडेंस, लेट्स सी द गाइडेंस। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। हो सकता है कि इको पैटर्न्स किसी के साथ बिल्ड हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में, जॉब में। मैंने बोला कि इस वजह से आपको लेफ्ट नहीं करना है जॉब। मेक श्योर टू फोकस ऑन योर करंट जॉब। हो सकता है आपका रिज्यूमे खराब हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्पेशली मैंने बोला कि आप धीरे धीरे थोड़ा चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करो। लक एक दिन में नहीं होता है, चीज़ें एक दिन में नहीं बनती हैं, इट टेक्स टाइम। तो यू आर गुड इनफ। ऐसा नहीं फील करना है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लैक करते हो, बहुत जल्दी इंक्रीज करते हो। तो मेक श्योर टू बैलेंस योर कॉन्फिडेंस एट फर्स्ट अगर आप चीज़ें ले जाना चाहते हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैं बोलूँगी ओवर थिंकिंग से ज़्यादा आप एक्शन लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि कुछ लोग तो एक्सप्लोर कर रहे हैं बट वो अपनी किस्मत को या अपनी चीज़ों को दोष दे रहे हैं कि चीज़ें नहीं आ रही हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो पॉसिबल कुछ ट्रिप्स हैं, बिजनेस ट्रिप्स, जो भी आपका वर्क है। स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबली मुझे लगता है कि यहाँ पे रिजल्ट अगर अनाउंस हो सकता है या रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है। एज एक्सपेक्टेड नेगेटिव नहीं जाएगा, बट हाँ एवरेज भी रह सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके लिब्रा, दिस इज फॉर यू। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। हैव अ गुड डे एवरीवन। बाय बाय।